दोस्तों कुछ चींटियां दूसरों की चींटियों को पकड़ कर लाती हैं और उन सबसे गुलाम मजदूरों की तरह काम कराती हैं। इंसानों की तरह दोस्तों वो चींटियां इलाज भी कराती हैं। अब आप पूछोगे कि आपको कैसे पता चला, तो मुझे एक चींटी ने बताया था। नहीं बिना भरोसा, तो चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। दोस्तों मेटावेल चींटियां ये एक प्रकार की ऐसी चींटी है जो दीमक को खाने में माहिर होती है। ये चींटियां घायल चींटी को रण क्षेत्र से वापस लेकर आती हैं। दोस्तों 2018 में एक शोध हुआ था जिसमें ये बात सामने आई कि चींटियां एक दूसरे का इलाज भी कराती हैं। चींटियां अपनी एक कॉलोनी बनाकर भी रहती हैं। देखो दोस्तों चींटियां जो है एक सामान्य प्रकार के कीड़े मकोड़े की प्रजाति होती है, लेकिन उनमें कुछ क्षमताएं भी होती हैं। चींटियों में संचार का शानदार कौशल होता है। ये उन खास जीवों में है जो कॉलोनी बनाकर रहती हैं। मतलब चींटियों की बात हो रही है। चींटियों का समूह दोस्तों साथ में खाना खोजता है और एक दूसरे का इलाज भी कराता है। चींटियां युद्ध में घायल अपने दोस्तों को क्षेत्र से, मतलब जो उनकी लड़ाई वाला क्षेत्र होता है, उससे वापस लाकर इलाज कराती हैं। इस तो अपन बात करें युद्ध और उपचार की, मतलब युद्ध कैसा होता है, उनका उपचार कैसा होता है, तो अफ्रीका मेटावेल चींटियां जो लड़ाकू होती हैं ना, ये दिन में कई बार छापे मारती हैं। मतलब दूसरी चींटी के घर पे एक कॉलोनी होती है उनमें। थोड़ी अजीब बात लग रही मैं बोल रहा हूँ तो, लेकिन ये थोड़ी सच है। ये उनका मुकाबला, मतलब अक्सर उनका मुकाबला जो दीमक चींटियां होती है ना, उनसे होता है। योद्धा चींटी जो है सैनिक चींटियों को हराकर कामगार दीमकों को भोजन के रूप में अपनी कॉलोनी में लाती है। चींटियां युद्ध में जो चींटियां घायल हो जाती हैं या जो बेहोश हो जाती हैं, उनको खींचकर 4, 5, 8, 10 चींटियां घर तक लेकर आती हैं। आपने देखा हो छोटी छोटी चींटियां घूमती रहती हैं जो खींच के लेकर जाती हैं। कई बार उनकी उंगली छेड़ कर दो तो मतलब भागती हैं आपस में। मतलब ऐसा है, शायद हो सकता है। जर्मन जीव विज्ञान ने पता लगाया है कि इस बचाव कार्य में जो आगे होता है चींटियों के लास्ट में क्या होता है, मतलब फिर उसके बाद क्या होता है। लड़ाई के बाद चींटी ले आती है घर पे, फिर उसके बाद बचाव कार्य होता है, लड़ाई होती है, फिर उसके बाद क्या होता है उसके बाद अपन देखते हैं। दरअसल मतलब युद्ध से जो चींटियां वापस अपनी कॉलोनी में आ जाती हैं, उसके बाद जो लौटकर चींटियां आती हैं, चिकित्सा, मतलब चिकित्सा जो उनका होता है, हॉस्पिटल जो भी होता हो, वहाँ पे अपना इलाज करती हैं, वो कराती हैं। घायल चींटी जो होती है उनको, मतलब घाव जो होते होंगे हाथ पैर, उनको साफ करती हैं। इस प्रक्रिया में अपने साथियों की मृत्यु दर दूर करती हैं। मतलब चींटी जो मरे ना, बच जाए, ज्यादातर मतलब मर भी जाती हैं, बच भी जाती हैं, उनको दूर करती हैं। दोस्तों जो गंभीर रूप से घायल चींटियां होती हैं, जिनके जो अंग मतलब समाप्त हो गए, या समझ लो पैर हाथ जो उनके टूट जाते हैं, जो चींटियां होती हैं उनको मरने के लिए वहीं छोड़ देती हैं। इस बीच कुछ जो चींटियां होती हैं जो मजबूत होती हैं वो अभिनय करती हैं। जैसे कम घायल चींटियां अधिक अभिनय करती हैं। जब मदद के लिए अन्य साथी पहुंच जाते हैं तो वे खुद को ले जाने में मदद करती हैं। चींटियों के जो घाव होते हैं ना, उनको अक्सर, मतलब घाव को साफ करती हैं, मतलब जो लार वगैरह होती है उससे साफ करती हैं, जब तक कि वो चींटी ठीक ना हो जाए या ठीक से चल ना पाए। दोस्तों मानना तो ये है कि वो शायद घाव को साफ करने के लिए ऐसा करती हैं कि कोई बैक्टीरिया फंगल वगैरह ना उनके हाथ पैर में कहीं लग जाए, इसलिए वो ऐसा ज्यादातर चाटने का काम करती हैं। वो चींटी को ही पता होगा। तो अगर घायल चींटियों को सही समय पर इलाज नहीं मिलता तो 24 घंटे के अंदर 80% चींटियां मर जाती हैं। बाकी 10-20% जो है संघर्ष करती हैं और 10-20% बच जाती हैं। वैसे दोस्तों चींटियों से जुड़े कुछ फैक्ट्री हैं। नेशनल जियोग्राफी के अनुसार पृथ्वी पर 20 क्वाड्रिलियन चींटियां हैं। 10,000 करोड़, एक क्वाड्रिलियन 10,000 करोड़ के बराबर होता है। इस तरह प्रत्येक मनुष्य, मतलब जो एक मनुष्य, उसके ऊपर 25 लाख चींटियां हैं। और दोस्तों चींटियां जो हैं उनकी 12,000 से अधिक प्रजातियां होती हैं। दोस्तों एक शोध में ऐसा भी पता चला है कि 500 से ज्यादा प्रजातियां उन चींटियों की हैं जो उस देश के निवास में रहती ही नहीं है। मतलब उस देश की वो निवासी ही नहीं है जिस देश में 500 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। वो कैसे? दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो यहाँ से वहाँ ट्रेवल करते हैं, सफर करते हैं, या उनके सूटकेस जो होते हैं उनके सामान में बैठकर, या किसी व्यक्ति के ऊपर मतलब चली जाए चींटी, तो अचानक वहां पे एक देश से दूसरे देश ऐसे जाके पहुंच चुकी हैं 500 प्रजातियां चींटियों की। दोस्तों जो विदेशी चींटियां होती है वो पारिस्थितिक तंत्र को बदल भी सकती हैं और अन्य जीवों को मार भी सकती हैं। चींटियों से जो होने वाला नुकसान है वो दोस्तों देश में, दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों 1930 से 2021 तक अनुमानित चींटियों ने $51 बिलियन आर्थिक नुकसान कर दिया था। दोस्तों मानना तो यह भी है कि एक दो चींटियों से, अभी देखो मेरे मोबाइल के ऊपर चींटी चल रही है, मैं मोबाइल का पॉइंट बोल, चींटी का पॉइंट बोल रहा हूँ, देखो
मतलब कितनी चींटियां हैं देश में। मेरा मोबाइल पे भी चींटी नहीं छोड़ रही इस समय, ठीक है, छोड़ो, ये तो मजाक की बात थी। दोस्तों, एक चींटी से कॉलोनी में हजारों सैकड़ों चींटियां का जन्म होता है। दोस्तों, अपनी कॉलोनी का अस्तित्व बरकरार रखने के लिए, मतलब कॉलोनी के अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए, मतलब एक रानी हजारों अंडे देती है। मतलब सोचो, उनका सिर्फ अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए। कुछ चींटियां होती हैं जो मतलब जन्म नहीं देती चींटियों को, है ना, मतलब वो इसलिए होती हैं, मतलब भोजन की तलाश के लिए होती हैं। सिर्फ उनका काम होता है कि सिर्फ भोजन इकट्ठा करना और चींटियों की सहायता करना, कुछ चींटियों का काम होता है। और जो चींटियों की रानी होती है, जो हजारों अंडे देती है, मतलब चींटियों को जन्म देती है, उनकी देखभाल करना भी होता है उन चींटियों का। और ये जो चींटियां होती हैं जो अंडे वगैरह नहीं देती हैं, रानियों को देखभाल करती हैं, वो अपने वजन से दोस्तों 50 गुना ज्यादा उठा सकती हैं, या कहो तो उठाती भी हैं। अपन ने देखा होगा छोटे छोटे चींटियां बड़े बड़े टीडे उठाती हैं, लेके जाती हैं यहाँ से वहाँ। मजा आता है देखने में, थोड़ा धीरे धीरे देखना, आप घर पे कहीं पे होगा। अभी बारिश का मौसम है, वैसे भी चींटियां थोड़ी सी बाहर तो कम हो गई, लेकिन घर के अंदर तो फिर भी अभी है। दोस्तों, चींटी जो होती है अपने आकार से दुनिया की सबसे ताकतवर प्राणियों में से एक है। ये भी पता चला है कि चींटियों के कान भी नहीं होते, और कुछ चींटियां शायद देख भी नहीं पाती हैं। अब वो रियलिटी है या नहीं, लेकिन ये सच है शायद। दोस्तों, जो चींटी मतलब जैसे आंख और कान नहीं होते तो चींटी भगती क्यों है? अपन जैसे हाथ लगाते हैं तो उस मतलब यानी कि अपन जो चलते हैं ना, उस द्वारा अपने पैरों को वाइब्रेशन महसूस करती हैं, उस द्वारा चींटी भागती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो शायद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आगे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।